आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के जाने माने साहित्यकार और आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय। राहुल सांकृत्यायन का नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अब बात करते हैं उनके जन्म और उनके पालन पोषण की। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका बचपन का जो मूल नाम है वो केदारनाथ पांडे था और इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे और माता कुलवंती देवी थी। केदारनाथ पांडे की जो आरंभिक जो शिक्षा है वो इनके गांव की पाठशाला में हुई। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा जो है वो काशी, आगरा और लाहौर से प्राप्त की। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ स्वभाव के थे और हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते थे। इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत और विश्व के 1/3 महत्वपूर्ण देशों की यात्राएं की और अपने अनुभवों को अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित किया। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं को जानते थे और इसीलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। 1930 में राहुल सांकृत्यायन जी ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। सन 1963 में इनका निधन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी को अपने साहित्य के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी व पद्म भूषण सम्मान सबसे उल्लेखनीय हैं। राहुल जी ने अनेक देशों की यात्राएं की। श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मंचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि देशों की यात्राओं ने इनके जीवन दर्शन और दिशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक से अधिक बार तिब्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उनकी प्रतिलिपियों को खोज कर लाए और अनेक वर्षों तक रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। अब बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख रचनाओं की। सबसे पहले कहानियों में उन्होंने सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कनैला की कथा इत्यादि कहानियाँ लिखी हैं और उपन्यास 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति और जय योद्धेय। आत्मकथा है उनकी मेरी जीवन यात्रा और जीवनी और जो संस्मरण है उनमें हैं नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, लेनिन, कार्ल मार्क्स और महामानव बुद्ध। यात्रा साहित्य में लंका, जापान, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास इत्यादि। और जो निबंध हैं उनमें ऋग्वैदिक आर्य, दर्शन दिग्दर्शन, मध्य एशिया का साहित्य इत्यादि। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी और उनका जो एक प्रमुख प्रसिद्ध जो ग्रंथ है घुमक्कड़ शास्त्र, वो आज भी जो यायावर लोग हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, उनका मार्गदर्शन करता है। इस ग्रंथ में राहुल जी ने बताया है कि एक यात्री को और एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के मनुष्य को अपने सफ़र में, अपनी यात्रा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का सामान अपने सफ़र में साथ लेकर चलना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन जी की साहित्यिक जो विशेषताएं हैं उनमें यात्रावृत्त लेखन कार्य में राहुल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभों का अपने ग्रंथ जो है घुमक्कड़ शास्त्र में विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है और उन्होंने जो यात्रा है उसे मंजिल से ज़्यादा रोचक बताया है और घुमक्कड़ी से जो है मनुष्य वो साहसी और संघर्षशील बनता है। यायावरी के ज्ञान को साहित्य से जोड़ने का जो प्रयास है वो राहुल जी ने हिंदी साहित्य में किया है और उन्होंने अनेक संस्मरण, रिपोर्टाज और विभिन्न जो महत्वपूर्ण लेखन कार्य हैं वो हिंदी साहित्य में किए हैं। उनके संस्मरण हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। स्मृति के आधार पर लिखे जाने वाले साहित्य को संस्मरण कहते हैं और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अतीत की अनंत घटनाओं को अपने व्यक्तित्व के रंग में रंगकर रोचक शैली में यथाफरक चित्रित किया है। संस्मरण जो है वो सत्य घटनाएं होती हैं। इसमें लेखक के किसी एक पहलू की झांकी मिलती है। राहुल के संस्मरणों में गंभीरता विद्यमान है और इन्होंने देश विदेश के इतिहासों, दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों और विद्वानों के साथ साथ साधारण व्यक्तियों के जो संस्मरण हैं
उनको भी प्रस्तुत किया है और इनके साहित्य पर साम्यवाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इन्होंने अलग अलग तरह का साहित्य लिखा है। अब बात करते हैं उनकी भाषा शैली की, तो राहुल जी को महापंडित कहा गया है। वे बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें चीनी, तिब्बती, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी के साथ साथ संस्कृत आदि, इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। तो इन सभी भाषाओं में उन्होंने रचनाएं भी की हैं, लेकिन हिंदी से उनका विशेष लगाव था। अपने यात्रावृत्तों में उन्होंने जो लोक भाषा है, जो लोक जीवन है और लोक संस्कृति है और जो वहाँ की स्थानीय बोलियां हैं और उन भाषाएं हैं, उनका प्रयोग किया है। राहुल जी की भाषा बहुत सरल है और उन्होंने भौगोलिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान को साहित्य के साथ जोड़ने का काम किया है।